क्या आपको किसी व्यक्ति का चेहरा पहचानने में कठिनाई होती है या टेलीविजन देखते समय छवियां धुंधली दिखाई देती हैं? क्या आपने ध्यान दिया है कि टाइल्स की सीधी लाइनें लहरदार लग रही हैं? ये सभी बढ़ती उम्र की दृष्टि, जिसे आयु संबंधी मैक्युलर विकृति के नाम से जाना जाता है, के सामान्य लक्षण हो सकते हैं। मैक्युला आपकी आंख के पीछे का क्षेत्र होता है जिसका प्रयोग आप किताब पढ़ने या चेहरे की पहचान करने जैसे बारीक ब्योरों को देखने के लिए करते हैं। मैक्युला विकृति तब उत्पन्न होती है जब आंख के पीछे स्थित मैक्युला में खराबी आ जाती है। आयु संबंधी मैक्युलर विकृति AMD या ARMD 50 वर्ष से अधिक आयु वाले लोगों की दृष्टि की हानि का सबसे बड़ा सामान्य कारण है। भारत में इसका प्रचलन 1.8% से 4.7% तक है। विश्व में कुल 8.7% अंधता का कारण आयु संबंधी मैक्युलर विकृति ARMD है तथा दृष्टि दोष का तीसरा सबसे सामान्य कारण है। ARMD मैक्युलर विकृति का सबसे सामान्य रूप है तथा ये बूढ़े लोगों में उत्पन्न होता है। जैसा कि नाम से ही संकेत मिलता है, ये उम्र बढ़ने के साथ अधिक सामान्य बन जाता है। यदि आपकी एक आंख में ARMD हो जाता है तो दूसरी आंख में भी इसके हो जाने की अधिक संभावना होती है। 75 वर्ष से अधिक आयु की ARMD से पीड़ित महिलाओं की संख्या इसी आयु के पुरुषों की तुलना में दुगनी होती है। ARMD से पीड़ित होने के खतरे को बढ़ाने वाले जोखिम के कुछ खास कारक होते हैं। धूम्रपान करना, उच्च रक्तदाब, परिवार में ARMD का इतिहास, पराबैंगनी किरणें, आहार में अधिक मात्रा में वसा लेना। आयु संबंधी मैक्युलर विकृति दो प्रकार की होती है, शुष्क ARMD और नम ARMD। शुष्क ARMD सबसे अधिक पाया जाता है तथा 10 में से 9 मामलों में यही होता है। इस प्रकार में मैक्युला धीरे धीरे पतला होता जाता है और विकृत होने लगता है। विशिष्ट रूप से शुष्क ARMD एक बहुत धीमी प्रक्रिया है क्योंकि इसमें प्रभावित कोशिकाओं की संख्या बढ़ती है। आमतौर पर इससे दृष्टि के गंभीर रूप से प्रभावित होने में वर्षों लग जाते हैं। शुष्क ARMD से पीड़ित अनेक लोगों की पढ़ने की दृष्टि पूरी तरह से समाप्त नहीं होती है। नम ARMD 10 में से एक मामला आर्द्र ARMD का होता है। फिर भी बहुत थोड़े ही समय में, कभी कभी मात्र महीनों में ही इससे दृष्टि की गंभीर हानि होने की संभावना होती है। बहुत ही विरले कभी कभी यदि किसी नई रक्त वाहिका से रक्त का स्त्राव हो जाता है तो दृष्टि की ये हानि अचानक घंटों या दिनों में हो सकती है। मैक्युलर विकृति मैक्युला में तंत्रिका कोशिकाओं को क्षति होने के परिणाम स्वरूप होती है। मैक्युला रेटिना का हिस्सा होता है जो दो प्रकार की कोशिका रॉड्स और कोन से अत्यधिक घने रूप से बना होता है। केंद्रीय दृष्टि के लिए मैक्युला अनिवार्य होता है। ARMD से ग्रसित लोगों में रोडों और कोनों को पर्याप्त पोषण नहीं मिलता है तथा ये अपशिष्ट सामग्री को साफ नहीं करते हैं। परिणाम स्वरूप ड्रुसन नामक छोटे छोटे असामान्य निक्षेप रेटिना के नीचे जमा हो जाते हैं। धीरे धीरे रॉड और कोन विकृत होने लगते हैं, काम करना बंद कर देते हैं और अंत में नष्ट हो जाते हैं। ये ARMD की शुष्क किस्म होती है। नम रूप तब घटित होता है जब असामान्य नई रक्त वाहिनियां मैक्युला के नीचे बढ़ने लगती हैं। ये रक्त वाहिनियां आसानी से टूट जाती हैं और मैक्युला के नीचे रक्त और द्रव का रिसाव होता है। इससे रोडों और कोनों को क्षति पहुंच सकती है तथा मैक्युला में धब्बे पड़ जाते हैं जो आपकी केंद्रीय दृष्टि को विकृत कर सकते हैं। मुझे कैसे पता चलेगा कि मैं ARMD से पीड़ित हूं? इसका सबसे मुख्य पहला लक्षण अपने सामान्य चश्मे का उपयोग करने के बावजूद केंद्रीय दृष्टि का धुंधला होना है।
बाह्य दृष्टि ARMD से प्रभावित नहीं होती है तथा इसलिए इससे पूर्ण अंधता नहीं होती है। इस दशा के पहले चरणों में आप देख सकते हैं कि आपको पढ़ने के लिए तेज रोशनी की आवश्यकता होती है। पुस्तक या समाचार पत्र में छपे शब्द धुंधले हो सकते हैं। रंग कम चमकीले लगते हैं। आपको चेहरे पहचानने में कठिनाई होती है। सीधी रेखाएं लहरदार या मुड़ी तुड़ी दिखाई देती हैं। इसके बाद आपके दृष्टि क्षेत्र के मध्य में काला बिंदु बन जाता है। समय के साथ साथ मैक्युला में अधिक से अधिक रोड़ों और कोनों के विकृत होने से ये बड़ा होने लगता है। ARMD दर्द रहित होता है। शुष्क ARMD के लक्षणों को गंभीर होने में 5 से 10 वर्ष लग जाते हैं। हालांकि नम ARMD के कारण दृष्टि की गंभीर हानि अधिक तेजी से हो सकती है। यदि केवल एक आंख की दृष्टि प्रभावित होती है तो हो सकता है कि आपको कोई लक्षण दिखाई न दे, क्योंकि दूसरी ठीक आंख अक्सर उसकी पूर्ति कर देती है। जब दोनों ही आंखें प्रभावित होती हैं तो आपके द्वारा लक्षण दिखाई देने की संभावना अधिक होती है। बूढ़े लोगों को प्रारंभ के ARMD के लिए प्रत्येक आंख की अलग अलग जांच कराने के लिए नियमित रूप से आंखों की जांच करानी चाहिए। यदि आप में ARMD के संकेत देने वाले लक्षण आ जाते हैं तो आपके डॉक्टर आपको किसी नेत्र विशेषज्ञ के पास भेजेंगे, जो आंखों के विकारों कार्य देखने वाले विशेषज्ञ होते हैं। नेत्र विशेषज्ञ आपकी दृष्टि के क्षेत्रों की जांच करने के लिए एम्सलर ग्रिड नामक सीधी आड़ी लाइनों वाले कागज के एक खास टुकड़े को देखने के लिए कह सकता है। यदि आपको लाइन का कोई हिस्सा गायब या मुड़ा तोड़ा लगता है तो ARMD दृष्टि की समस्या का एक संभावित कारण है। नेत्र विशेषज्ञ शुष्क ARMD और नम ARMD में होने वाले खास बदलावों की जांच करने के लिए स्लिट लैंप नामक विशेष सूक्ष्मदर्शी से आपकी आंख के पिछले हिस्से की जांच करेंगे। एक और खास परीक्षण रेटिना की बारीकी से जांच करने के लिए रोशनी की विशेष किरणों का प्रयोग करते हैं, जो मैक्युला के बारे में बहुत ही विस्तृत 3D जानकारी दे सकता है तथा दिखा सकता है कि मैक्युला मोटा या असामान्य तो नहीं हो गया है। ARMD के आर्द्र या नम रूप में होने के बारे में संदेह होने पर यह परीक्षण उपयोगी होता है। कभी कभी आपके डॉक्टर आपकी बांह की नस में इंजेक्शन द्वारा कोई रंग डाल सकते हैं, फिर आवर्धक लेंस से आपकी आंखों में देखकर और एक विशेष कैमरे से तस्वीर खींचकर वो असामान्य रिसाव वाली मैक्युला में किसी रंग रिसाव देख सकते हैं। जियोग्राम के अलावा अब नहीं में दृष्टि में सुधार तक हो सकता है। मैक्युलर विकृति का उपचार इस पर निर्भर करता है कि बीमारी अपने आरंभिक चरण में है, शुष्क रूप में है या और अधिक उन्नत नम चरण में है, जो दृष्टि की गंभीर हानि उत्पन्न कर सकता है। कम प्रचलित नम ARMD में उपचार कुछ लोगों में दृष्टि की हानि को रोक सकता है अथवा विलंब कर सकता है। नम ARMD का अक्सर उपचार केवल तभी किया जा सकता है यदि इसका जल्दी ही पता लगा लिया जाए तथा आमतौर पर ये आपकी आंख के अंदर के तरल में इंजेक्शन से दवा डालकर किया जाता है। इससे रिसने वाली तथा मैक्युला पर दबाव डालने वाली नई रक्तवाहिनियां सिकुड़ जाती हैं। आपको कुछ महीनों तक इसे हर कुछ सप्ताहों में दोहराने की जरूरत पड़ सकती है। लेजर फोटोकोएगुलेशन नामक एक दूसरी तकनीक में नई बनने वाली छोटी छोटी नई रक्तवाहिनियों पर महीन लेजर फायर की जाती है। इससे नई बनने वाली रक्तवाहिनी नष्ट हो जाती है, जिससे दशा को और बिगड़ने से रोकने में सहायता मिलती है। ये उपचार कराने वाले लोगों में उनकी दृष्टि को प्रभावित करने वाला स्थायी काला या भूरा धब्बा बन जाता है तथा दृष्टि ठीक नहीं होती है। ARMD से पीड़ित नम और शुष्क दोनों प्रकार के रोगियों के कुछ खास समूहों को विटामिन और खनिज संपूरकों से लाभ मिल सकता है।
ये संपूरक ARMD के बढ़ने को धीमा कर सकते हैं। विटामिनों और खनिजों के खास संयोजन का परीक्षण किया गया है तथा सबसे अधिक प्रभावी पाया गया है। इस मिश्रण में विटामिन C, विटामिन E, ल्यूटीन, जियाजेंथिन, बीटा कैरोटीन, जिंक और क्यूप्रिड ऑक्साइड हैं। 5 वर्षीय क्लिनिक परीक्षण आयु संबंधी नेत्र रोग अध्ययन AREDS 2001 तथा AREDS2 2013 नामक अनुवृत्ति अध्ययन जैसे 2 बड़े अध्ययनों ने दर्शाया है कि एंटीऑक्सीडेंट विटामिनों ल्यूटीन और जियाजेंथिन से बने संपूरक दृष्टि के लिए खतरा पैदा करने वाले नम ARMD तक बढ़ जाने वाले शुष्क ARMD के जोखिम को कम कर सकते हैं। कुछ खास विटामिन खास बीमारियों से जुड़े होते हैं। उदाहरण के लिए ओमेगा 3 फैटी एसिड को प्रोस्टेट कैंसर के अत्यधिक जोखिम के साथ जुड़ा हुआ दर्शाया गया है। इन संभावित समस्याओं के कारण आपको इन संपूरकों को लेना शुरू करने से पहले अपने नेत्र विज्ञानी से बात करनी चाहिए। वर्तमान में आपकी आंखों को शुरुआत मैक्युलर विकृति से बचाने का सबसे बेहतर तरीका स्वस्थ आहार, व्यायाम करना तथा अपनी आंखों को सूर्य की हानिकारक पराबैंगनी किरणों से बचाने के लिए चश्मा पहनना है। यदि आप धूम्रपान करते हैं तो इसे छोड़ने की कोशिश करें, क्योंकि धूम्रपान ARMD सहित अनेक रोगों के जोखिम का कारण है। स्वस्थ संतुलित आहार खाएं तथा सुनिश्चित करें कि आपको ARMD में सहायता करने वाले विभिन्न प्रकार के विटामिन प्रचुर मात्रा में मिलें। वृद्ध होने पर आंखों के नियमित परीक्षण कराने का ध्यान रखें। अपनी दृष्टि में कोई बदलाव न होने पर भी आपको प्रत्येक 2 वर्ष में नेत्र विज्ञानी को दिखाना चाहिए। आंख का परीक्षण अक्सर आप द्वारा अपनी दृष्टि में कोई बदलाव देखने से पहले ही ARMD के पहले संकेत का पता लगा सकते हैं।